दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रसखान जी के द्वारा रचित कुछ सवैया बड़े ही मनमोहक ढंग से, मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, जो उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, अगर बात करें रसखान जी की, तो रसखान जी के द्वारा श्री कृष्ण को आराध्य मानकर क्या रसखान जी ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना ही है, और मान करके उनको रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए अनेकों अनेक सवैया छंद लिखे हैं, जो बड़े ही भावुक ढंग से, बड़े ही आनंद के साथ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और मन जो है विह्वल हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो हरि का गुणगान अगर हम सवैया छंद के माध्यम से करते हैं तो बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है, बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है। तो आइए, रसखान जी के द्वारा रचित कुछ सवैया आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं और कोशिश करूंगा कि उसका मैं भावार्थ भी आपको बताता चलूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रसखान जी के द्वारा जो प्रसिद्ध सवैया छंद है, कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजई है। कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजई है। मोहन तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधुन गई है तो गई है। कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजई है। और मोहन तानन सोरस खाने चाटा चढ़ी गोधुन गई है तो गई है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी अब काली को कितनो समझई है। और माई रिवा मुख की मुस्कान संभारी न जई है, न जई है, न जई है। संभारी न जई है, न जई है, न जई है। बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पर वर्णन किया रसखान जी ने। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ कि कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजई है। कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजई है। और मोहिनी तानन सोरस खान अटा चढ़ गोधुन गई है तो गई है। और तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी और काल को कितनो समझई है। और माई रिवा मुख की मुस्कान संभारी न जई है, न जई है, न जई है। बड़ा ही सुंदर भाव दिया यहाँ पर रसखान जी ने। अब इसका हम जो है भावार्थ समझ लेते हैं। क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में
गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं और वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, परंतु गोपियां अपने कानों में, अपने अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी, अपने अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी ताकि उन्हें वह मधुर संगीत ना सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को यह भी डर है कि जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितना दीवानी है, कृष्ण के प्रेम में कितना डूबी हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं कि कानन दे अंगुरी रहिबो, कान में अंगुली डाल के रखेंगे जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जी अपनी मुरली की धुन मंद मंद मुरली की धुन बजाएंगे। मोहन तानन सोरस खान अटा चढ़ गोधन गई हैं तो गई हैं। कहती हैं कि मुरली की धुन सुन करके हो सकता है कि गायें भी अटारी पर चढ़ करके गाने लगे। इसलिए जो है, जिसको ब्रजवासी भी कह रहे हैं, ब्रज के लोग भी कह रहे हैं, कोई कितना किसको भी समझाएगा, लेकिन उस मुरली की धुन को गोपिकाएं जब सुन लेंगी तो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी। दोस्तों, इसके बाद में अगला छंद है रसखान जी के द्वारा रचित ही कि कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, और निषधांश रहे संग साथ लगी यह सौतन तापन क्यों सही है, निस मोल लियो मन मोहन को, जिन मोल लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दहिए, और मिली आवो सब सखी भाग चली, मिली आवो सब सखी भाग चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, मिली आवो सब सखी भाग चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण के बंसी प्रेम एवं प्रेम को गोपियों का जो बंसी के प्रति सौतिया डाह है उसका बड़ा ही सजीव वर्णन किया है यहाँ पर कवि ने कि कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निषधांश रहे संगल साथी लगी यह सौतन तापन क्यों सही है, जिन मोल लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही है, मिली आवो सब सखी भाग चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, मिली आवो सब सखी भाग चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब इसका हम थोड़ा सा भावार्थ समझ लेते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कहती है
कि हे सखी, अब श्री कृष्ण की बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब श्री कृष्ण जी बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब हमसे प्रेम कौन करेगा, अर्थात हमसे प्रेम क्यों करेंगे? वे तो बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं। यह बांसुरी अब रात दिन उनके साथ ही लगी रहती है, श्री कृष्ण के साथ ही लगी रहती है। गोपिकाएं कहती हैं, यह जो गोपी रूपी सौतन है, गोपी रूपी सौत की जो ईर्ष्या के संताप को वो कैसे सहन करेंगी, क्यों सहन करेंगी? जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले कृष्ण को मोह लिया है, जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है, वह हमें सदा ईर्ष्या से जलाती रहेगी। इसलिए हे सखी, आओ अब हम सब मिलकर यहां से भाग चलें, क्योंकि यहां तो अब सिर्फ बांसुरी ही रहेगी, इस ब्रजमंडल में बांसुरी ही रहेगी। दोस्तों, यहां पर भाषा की बात करें तो सरस सुललित ब्रज भाषा है। शैली है चित्रोपम मुक्तक शैली, रस श्रृंगार रस, छंद सवैया छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये जो वीडियो है आपको अत्यधिक पसंद आएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ, नए छंद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।